पिता परमात्मा जग के पालनहार, शिव शंकर का जाप करें ये सारा संसार। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों को हरने वाली प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनना। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मन चाहा फल, सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होगी और जीवन में सभी दोषों का नाश होगा और जीवन में कष्टों का भी नाश होगा। अतः व्रत और कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में श्याम काल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था। उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था। वह बहुत ही गरीब था, इसलिए भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। उसका एक छोटा पुत्र भी था। जब वह भिक्षा मांगने जाती तब वह उसे भी साथ ले जाता करती थी। भिक्षा में जो कुछ भी उसे मिलता, माँ और पुत्र उसे खा पीकर ही सोया जाया करते थे। वह ब्राह्मणी पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी। वह शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तब उसे एक लड़का घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। इस अवस्था में उस लड़के को देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह लड़का मगध का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन श्री भानुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन श्री भानुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद श्री भानुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और श्री भानुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने मगध से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार उस बात को भूला नहीं जब उस ब्राह्मणी ने उसकी सहायता की थी, इसलिए वह राजकुमार ब्राह्मणी के घर गया और उसके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसा राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फिरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। सोमवार शिव जी का खास दिन है। इस दिन उनकी और माता पार्वती की पूजा और आराधना करने से प्रदोष फल दोगुना हो जाता है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है, उनको तो यह प्रदोष व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी।
अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। रवि प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्ध होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्ध हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रिदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही शीघ्रता से पूर्ण होती है। प्रदोष रखने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र से सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में केवल एक समय फलाहार करना चाहिए। प्रदोष व्रत में अन्न, नमक मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम सेहत प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजन के बाद दूध का सेवन करें और फिर पूरे दिन निर्जल व्रत करें। इससे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी संध्या के समय की जाती है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत की तिथि के संध्या में भगवान शिव कैलाश पर अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। विधिवत पूजा करने से सभी तरह से संकट दूर हो जाते हैं। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सोम प्रदोष व्रत को रखने से भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए।